अमीरुल मोमिनीन की बेताबी। इमाम वक्त हर हज के मौसम में बेताब दिखाई देते थे, बेचैन रहते थे। उन्हें इस कौल के हक होने का इसी तरह यकीन कामिल था जिस तरह हर सुबह तलू होने वाले सूरज पर। इसलिए हज के दिनों में इनकी बेकरारी अरूज पर होती। टीले पर खड़े होकर आवाज़ें लगाते थे कि या हुज्जाजुल किराम, आप में से यमन वाले कौन हैं, अलग हो जाएं। अब यमन वालों में से क़िरन वाले कौन हैं, वो अलग हो जाएं। क़िरन वालों, आप में कोई अवैस है, वह अवैस आपके नसीब पे कुर्बान जाऊं, क्या नसीब पाया है। ढूंढने कौन निकला है, वो जो उमर बिन खत्ताब है, वो जो मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जो अगर नबूवत ख़त्म ना होती तो नबी होता, वो जो इस्लाम की शान है रज़ियल्लाहु अन्हु। इनको सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे कि उमर, तुम्हारे दौर में क़िरन से एक अवैस आएगा, उससे दुआ कराना, क्योंकि अगर कसम खा ले तो रब रहमान भी इसकी कसम की लाज रखता है। बेचैनियाँ, बेकरारियाँ, इंतज़ार की पुरकठन घड़ियाँ हर साल दिल को इज़्तिराब में रखती थीं। काफ़िले आते चले जाते, मगर वो नहीं आए जिसकी इस मुज़तरब दिल को तलाश थी। वो ज़रूर आएगा, ज़रूर ज़रूर आएगा, मगर कब आएगा। ज़िंदगी के गुज़रते सालों के साथ ये सवाल शिद्दत पकड़ता जा रहा था। फिर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाग जागे। नसीब रोशन हुआ, सब्र के मरहले ख़त्म हुए। यमन वालों बताओ, क़िरन वाले कहाँ हैं। क़िरन वालों बताओ, अवैस है कोई तुम में। या अमीरुल मोमिनीन, हाँ अवैस तो है, मगर वो अवैस तो चरवाहा है, एक सादा सा बंदा जो हमारे जानवरों की निगहबानी पर मामूर है। अमीरुल मोमिनीन पहुंच गए, देखा सादगी का पैकर, आजिज़ी की शान बना सरबसजूद है। अवैस ने किसी की मौजूदगी के एहसास से नमाज मुख्तसर की, आने वाले की तरफ सवाले निगाहों से देखा और आने वाला इस सर्टिफाइड वली को रश भरी आबदीदा निगाहों से देख रहा था, जैसे कोई सवाली ऐसे दर पे बैठा हो जहाँ पे मुरादें पूरी होने का कामिल यकीन हो। तारुफ हुआ, वक्त के इमाम बोले, मैं उमर इब्नुल खत्ताब हूँ। अवैस चौंक गए, मुझे बुला लिया होता। उमर ज़बान हाल से बोले कि मुराद मेरी थी तो आपको दर पे कैसे बुलाता। उमर गोया हुए, अवैस हाथ उठाओ और अर्श वाले से मेरी मग़फ़िरत की दुआ करो। मुझे सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे कि अवैस की दुआ रद्द नहीं होती, इससे दुआ ज़रूर करवाना। उमर, वो जो अशरा मुबशरा में हैं, मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, ग़ज़वात के गाज़ी हैं, मुसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम हैं, मगर फ़िक्र बख्शिश की है, फ़िक्र आखरत की है, फ़िक्र सरखरू की है, फ़िक्र रोज़ महशर कामयाबी और कामरानी की है। फिर अवैस ने हाथ उठाए होंगे, अर्श वाले ने अवैस को अपने मुकर्रब को सुना होगा। सैयदना उमर की बख्शिश पे एक और मोहर सब्त करके फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी होगी कि अवैस की दुआ रद्द नहीं होती। रब रहमान भी अवैस के उठे हाथों का भरम रखता है। जानते हैं अवैस को ये मकाम, ये मर्तबा क्यों कर मिला? निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और इस इताअत से मिला कि अवैस बूढ़ी माँ को छोड़कर नहीं आना। अवैस ने माँ की खिदमत को दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर बेइज़्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान किया, तो रब रहमान ने अवैस रज़ियल्लाहु अन्हु की शान को आसमानों से भी बुलंद कर दिया। इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाई।